जय हिंद दोस्तों। वो पार्लियामेंट चुनाव याद है ना आपको, जिसमें महाराष्ट्र की और बल्कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ ने एक साथ जमकर इंडिया अलायंस को वोट दिया। वजह क्या है जानते हैं आप? सब जानते हैं आप। हमने इंडिया अलायंस को वोट दिया। अच्छा, उस वक्त भी महाराष्ट्र में हमने ये मुतालबा किया था कि किसी इंडिया अलायंस के लोगों ने मुसलमानों को टिकट देनी चाहिए, लेकिन किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके जहाँ पर भर भर के मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को टिकट दिया, जबकि रिजर्व सीट पे उनकी सीटें रिजर्व है, लेकिन उसके बावजूद आपने उस ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश की। वह पता नहीं वजह क्या है। वो दिल्ली में बैठे हुए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लीडर हैं, या यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में कायम रहने वाले वो तमाम सियासी लीडर। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। उनकी महाराष्ट्र असेंबली में 56 सीटें तो वैसे ही महफूज है। उसके बावजूद सितम ये। अच्छा, हमने असेंबली इलेक्शन में, याद है ना, हमने आवाज़ उठाई थी कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देना चाहिए। वाहिद एक सिंगल पार्टी थी, अजीत दादा पवार साहब, जिन्होंने ऐलान किया कि अगर हम 100 टिकट अपनी पार्टी से देंगे तो कम से कम 10% टिकट माइनॉरिटी के लोगों को देंगे। 40 टिकटें 50 टिकटें इन्होंने दी। उसमें देखिए, मुंबई से 3 टिकट नवाब मलिक साहब, जीशान सिद्दीकी साहब, सना मलिक, और कागल से जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको टिकट दिया। कई टिकटें, मतलब अच्छा, हमने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में सुनील तटकरे जी को वहाँ की माइनॉरिटी ने पिछले उनके चुनाव में 30,000 वोटों से जिताया था। इस वक्त 82,000 वोटों से जिताया। क्यों जिताया? कि वो माइनॉरिटी के दिलों में रहते हैं अक्सर, मतलब वो भेदभाव नहीं करते, लोगों के दिलों में रहते हैं। और इस तनाव के बाद कि मतलब वो बीजेपी और सेना से जुड़ने के बावजूद मुसलमानों का वह एतमाद कायम रहा अजीत दादा के तहत, सुनील तटकरे जी के तहत। अच्छा, अजीत दादा पवार, देखिए आप, मुंबई में एक लहर चली हुई। मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि एक लहर चली हुई है। माइनॉरिटी के, मेजॉरिटी के, वो तमाम लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो काम मांगते हैं और काम करवाना चाहते हैं, वो तमाम लोग अजीत दादा पवार के साथ में और इस हुकूमत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वजह क्या है कि इन लोगों ने भरोसा दिया। हमने यूबीटी सेना को भर के वोट दिया। वजह क्या हुई? भर के वोट देने के बावजूद हमारी जो चीज़ें आपने देखी कि एक मुसलमान को 90-100 टिकटों में सिर्फ एक मुसलमान, वो भी इतना चिल्लाने के बाद, एक टिकट दी गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो एक जीता। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो लोग जीत कर आए हैं, देखिए सना मलिक जीती और हसन मुशर्रफ साहब जीते अजीत दादा जी की पवार की पार्टी से। और आपने देखा कि मतलब किस तरीके से वो बिना भेदभाव के लोगों के दिलों को जीतते जा रहे हैं। लोगों को जीतने का अपन अजीत दादा पवार साहब ने जिस तरीके से रखा है और बताया है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। मुंबई में नवाब मलिक साहब हैं, जीशान सिद्दीकी साहब हैं, कप्तान मलिक साहब हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई में बैठी हुई तमाम डिस्ट्रिक्ट में वो माइनॉरिटी। अभी देखिए कल फैजुल्ला खान साहब, जो यूबीटी में मुंबई देवी में एक बहुत मशहूर शख्सियत है, उनकी एक पूरी टीम है, पूरी यूनिट है, पूरा एक 500 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस उन्होंने यूबीटी को दे रखा था। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा, जब बाबरी मस्जिद की बात होती है तो वो ऐलान कहते हैं कि हमने उसे, ठीक है वो सारी बातें अलग है, लेकिन काम की जहाँ बातें होती तो वहाँ पर जब आप लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। देखिए आप यूबीटी को ताकत मिली, ताकत जब मिलती है ना, तो वो ताकत का इस्तेमाल जो सही लोग होते हैं वो या तो मोहब्बत से करते हैं या नफ़रत करते हैं। लेकिन यूबीटी ने रोज़ रोज़ नफ़रत के ज़रिए, नफ़रत क्या है, आपने जो ऐलान किया 6 दिसंबर के दिन, उसके बाद में टिकटों को ना देकर, उसके बाद में मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उससे दूर हटकर जो आपने अपने आप को रखा और बताया। आप तो वोट लेने में एकदम आगे आगे रहते हैं, लेकिन जब मसाइल होते हैं, जब काम की बात होती है, कोई बात नहीं होती। मैं अपनी बात करूं, मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ के एमपी अरविंद सावंत के साथ महीने भर लग कर काम किया। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई एक शादी की तकरीब में, तो पूछते हैं आपन कौन? अरे बाबा, वो हमारे साहब एक मरतबा दादा साहब रूपवते इलेक्शन लड़े थे, उनसे आप रोज़ मिलिए, सुबह मिलिए, शाम को मिलिए,
शाम को मिलिए, सुबह मिलिए। आप वो पहले पूछते थे आपन कौन, मतलब 100 मरतबा मिलने के बाद भी आपन कौन। तो ये हमारे एमपी हैं जो पूछते हैं कि आपन कौन, आप कौन हैं, क्या है। तो मतलब उनको ये नहीं पता कि कौन लोग उनके साथ में थे। अच्छा, माइनॉरिटी लोग तो उनके लिए उन्होंने काले डार्क कलर का चश्मा पहन रखा है, उनको वो दिखाई नहीं देते, यहाँ के मसाइल दिखाई नहीं देते, यहाँ का काम दिखाई नहीं देते। तो वही मैं कहता हूँ कि जब नफ़रत, ताकत से नफ़रत जब पैदा होती है तो बगावत होती है, बगावत होती है तो ये फैज़ुल्लाह खान जैसे लोग जो हैं और सारे माइनॉरिटी के वो लोग जो अपने काम को करवाना और मनवाना चाहते हैं, उनके गुरूर और घमंड को ठंडा करते हैं और वो उस पार्टी को खैरबाद करते हुए एक नए रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो मुंबई में अजीत दादा पवार साहब एक ऐसी शख्सियत है जो माइनॉरिटी के साथ इस इलेक्शन से पहले भी जब भी कोई मसला हुआ आवाज़ बुलंद, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अलल ऐलान बात की। और हम चूँकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला लेते हैं कि हम अजीत दादा पवार के हाथों को मजबूत करेंगे। वजह यह है कि उससे हमारे हाथ भी मजबूत होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।